आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि क्या होता है क्वेश्चन टैग, क्या कहते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है। और ये क्वेश्चन टैग में हमने आपको छोटे छोटे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे। देखो इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस अंतर ये है कि आपको कोई भी चीज़ अगर सीखना है नई चीज़, ठीक है, और नवोदित चीज़ अगर आपको सीखना है उसको सबसे पहली बात अपनी मातृभाषा में सीखें, ठीक है। इंग्लिश है, इंग्लिश को आप इंग्लिश में ना सीखें, इंग्लिश को हिंदी मानकर सीखें, समझ जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश का उदय हिंदी से हुआ और हम आज सभी हिंदी भाषा सीखते हैं। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, ठीक है। स्पीकिंग एक अलग बात है और ग्रामर एक अलग बात है, ठीक है। तो देखिए ग्रामर मैंने अभी क्वेश्चन टैग सिखाया था। क्वेश्चन टैग में मैंने कुछ बातें ध्यान दी थी। कहा था कि पहली बात तो ध्यान रखना होगा, इसमें जो सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस यदि आपका अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। क्या सेंटेंस आपका यदि अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, लग जाएगा। यदि सेंटेंस निगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, लग जाएगा। जिसके लिए मैंने बताया था कि आपको याद रखना है, पहले हेल्पिंग वर्ब लेना है, फिर उसी सेंटेंस का सब्जेक्ट निकाल लेना है, उसी सेंटेंस का आगे चलकर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बन जाएगा। उसकी बात सिखाया था कि आप जो हेल्पिंग वर्ब है उसका परिवर्तन जैसे हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हैव लिखा है तो हैव का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे हैव नॉट, यानी हैवंट। इज का इजेंट, आर का आरेंट, है ना, डज का डजंट, डू का डोंट, ठीक है, डिड का डिडेंट। इस प्रकार से हमने आपको सिखाया था। कुछ चीजें है बताया था परिवर्तित हो जाएंगी, जैसे विल है तो उसका वोंट हो जाएगा, सेल का साउंड, कैल का कांट, और आई एम का आएंट, लग जाएगा। ये सिद्धांत मैंने आपको सिखाया था। और फिर बताया सब्जेक्ट रूप में क्या क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट रूप में कहीं नाउन नहीं आएगा, सब्जेक्ट रूप में या तो प्रोनाउन होगा, या फिर आपका वन होगा, या फिर देयर होगा, या फिर कुछ अन्य हो सकते हैं, लग जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को देखिए, कहा गया है he has been living here since 1984 has not he, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसकी बात यहाँ तक सेंटेंस पूर्ण है, ठीक है। उसके बाद जो बाद का है यही आपका क्वेश्चन टैग है। क्या है क्वेश्चन टैग? यही है। मैंने सिखाया था क्वेश्चन टैग में क्या ध्यान देना है। पहली बात तो ध्यान देना होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखिए लिखी है। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। मैंने बताया कि अगर सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, सेंटेंस यदि निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। तो सेंटेंस देखिए संपूर्ण सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, निगेटिव। इतनी बात ध्यान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने सिखाया था कि पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको छोटी सी बात यही सिखाया था, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ जो सह हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं किया जाता है। क्वेश्चन टैग जैसे बी है, ये सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ जब बनाएंगे तो इसका क्वेश्चन टैग का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका प्रयोग तो यहाँ पर नहीं होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज, सब्जेक्ट में क्या होगा, और ये अफर्मेटिव है तो हैज नॉट नहीं होगा, नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, उसे कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि इसमें से नॉट में से एन उठा करके रख लेना, जैसे हेड है एन उठा करके रख लेना हेल्पिंग वर्ब के साथ, हो जाएगा। और जो ओ है ओ एपास्ट्रॉफी बदल जाएगा, बचेगा टी, ये बनेगा शॉर्ट फॉर्म, यानी हैजेंट, लग जाएगा। तो इसके स्थान पर हैजेंट ही होगा, अर्थात इसका क्वेश्चन टैग बनेगा क्या, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1984। इसका क्वेश्चन टैग होगा हैजेंट ही, क्या होगा, हैजेंट ही। कितनी बात समझ गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हैजेंट ही। कितनी बात समझ गई, पूरी तरह से उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसका अगला रूल सीखते हैं।